आज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले लिंग निर्धारण किसे कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लिंग क्या होता है। अर्थात लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग का अर्थ होता है पहचान। अर्थात जिनके द्वारा नर या मादा या स्त्री या पुरुष का निश्चित रूप से पता करने की क्रिया को लिंग निर्धारण कहते हैं। अर्थात बालक या बालिकाओं की पहचान करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। अर्थात लिंग का अर्थ होता है पहचान। लिंग का अर्थ होता है पहचान, जिसके माध्यम से बालक और बालिकाएं का पता करना, मतलब जब जन्म कोई बच्चा लेता है तो उसमें बालक या बालिका का जन्म लेना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। जो लिंग निर्धारण से जानते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है, तथा पुरुषों में जोड़ी में संख्या 23 होती है और समूह में 44 प्लस एक्स और वाई पुरुषों में पाई जाती है। जबकि महिलाओं में गुणसूत्रों की संख्या भी 46 होती है और जोड़ी भी 23 होती है, तथा समूह में 44 प्लस एक्स और एक्स होती है। अर्थात स्त्री में एक्स लिंग गुणसूत्र और पुरुषों में एक्स और वाई पाया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं नंबर 1, नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका। देखते हैं कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, बालक और बालिका की उत्पत्ति कैसे होती है। तो नंबर 1 यहाँ पर पहले नर जनन कोशिका और दूसरा मादा जनन कोशिका। आप देखते हैं कि नर में क्रोमोसोम की संख्या 44 प्लस एक्स वाई होती है और मादा भी 44 प्लस एक्स वाई होती है। जबकि पूरा टोटल संख्या 46 होता है, इसका टोटल संख्या कितनी होती है 46। और नर में जब विभाजित होते हैं, युग्मक जब विभाजित होते हैं तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, क्योंकि 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई मिलाएंगे टोटल 46 हो जाएगा। फिर दूसरा मादा में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, ये भी टोटल समूह में बटे होते हैं। अर्थात जबकि पुरुषों में शुक्राणु पाया जाता है, जबकि महिलाओं में अंडाणु या अंड पाया जाता है। अर्थात जब नर और मादा के बीच पारस्परिक संलयन होता है तो नर में से 46 गुणसूत्र तथा मादा के 46 गुणसूत्र। जब नर का क्रोमोसोम मादा के शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय नर का शुक्राणु 22 प्लस एक्स और मादा का शुक्राणु 22 प्लस एक्स। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो मिलने के बाद एक नए जीव का निर्माण करते हैं, जिसे यदि उस समूह में यदि 44 प्लस एक्स और वाई हो जाएगा तो पुत्र की उत्पत्ति होगी, तथा यदि मादा में 44 प्लस एक्स से उत्पत्ति होगी तो लड़की उत्पन्न होगी। जैसे देखते हैं, यदि इसमें से नर में से 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स यहाँ से आया तो टोटल इनकी संख्या विभाजित हो जाएगी। जबकि यदि जो समूह होता है 22 प्लस 22 जो होता है, इसे शरीर का, अर्थात जैसे 44 या जो होता है यह शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण? शरीर का। जबकि यक्स और वाई या यक्स और यक्स, इसके माध्यम से नर या मादा का जो लिंग निर्धारण किया जाता है कि बालक होगा कि बालिका। अर्थात जब नर का क्रोमोसोम 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई दो भागों में विभाजित होगा, उसी तरह मादा का भी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स विभाजित होगा।
और नर में से 22 प्लस यक्स और मादा में से 22 प्लस यक्स, ये जब दोनों आपस में मिलेंगे क्योंकि 22 प्लस यक्स और 22 प्लस यक्स जब दोनों आपस में मिलेंगे तो 22 22 44 प्लस यक्स और यक्स, तो टोटल 44 प्लस यक्स यक्स होगा यदि, तो वह उस समय स्त्री लड़की पैदा होगी। और दूसरा देखते हैं, जब 44 प्लस यक्स और वाई और मादा 44 प्लस यक्स वाई यक्स यक्स जब ये दोनों आपस में मिलेंगे, जब आपस में दोनों मिलेंगे तो इस स्थिति में, तो इस स्थिति में विभाजित होने के बाद 22 प्लस यक्स इसमें से 22 प्लस यक्स इसमें से आएगा विभाजित होकर, और 22 प्लस यक्स इसमें से, यदि यक्स और वाई होगा, उसको यदि यक्स वाई होगा तो पुत्र पैदा होगा, यदि यक्स यक्स होगा तो स्त्री पैदा होगी। अर्थात बालक और बालिका की उत्पत्ति होने के बाद पता करना कि नर है या मादा, बालक या बालिका को पता करना ही लिंग निर्धारण कहलाता है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।